आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, चलो बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, जैसे डेटा बाइंडिंग क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस स्पेसिफायर को समझने से पहले देखो, जब भी हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ये वाला आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर, इसको एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चल देखो, दिस इज द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लासेस ऑब्जेक्ट, है ना, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, है ना। देन हमने बात करी कि इनहेरिटेंस क्या होता है ना, क्लासेस ऑब्जेक्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस। देन पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म दैट वी हैव सीन। देन एब्स्ट्रैक्शन, है ना, एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। उसके उसी के साथ में एक कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ठीक है गाइस, इतना समझ आया। तो हमारे पास में कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन होता है, यानी इनकैप्सुलेशन इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इनकैप्सुलेट मीन्स। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग। क्या होता है तन्वी, ईश्वरी? रैपिंग। रैपिंग हाँ क्या सर। होता है? रैपिंग, एक मिनट। हाँ, हाँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग। जैसे देखो, हम स्टार्टिंग से इनकैप्सुलेशन करते आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं होगा कि हमने इनकैप्सुलेशन कभी किया है क्या। किया है, बट वो इनकैप्सुलेशन है ये हमें पता नहीं था। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग। रैपिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम रैपिंग बोलते हैं तो रैप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कवर करना, है ना। समझ आया है? जैसे अगर चॉकलेट होती है, आपको पता है चॉकलेट, अब चॉकलेट जो है वो खुली तो होती नहीं है। अगर आप किसी शॉप में जाओगे तो डायरेक्टली चॉकलेट आपको खुली सर्व की जाती है क्या? वो रैप की जाती है। बात समझ आया? द चॉकलेट इज हाँ रैप, सर। ओके, विद द रैपर। बात समझ आया ईश्वरी, तन्वी, आस्था? यस सर। रैपर से हमारी चॉकलेट जो है वो रैप की जाती है। ठीक है, अब रैपिंग, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग। बट किसका रैपिंग? तो जब भी हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं ना, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा। बात समझ आया? प्लस डेटा मेंबर, ओके। सो रैपिंग ऑफ डेटा, सिंपल। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग ऑफ द डेटा। एक मिनट, हाँ, हाँ, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड, ओके, रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बात समझ आ रहा है? ओके, रैपिंग यस ऑफ सर। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो इनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट जो हमारे वेरिएबल्स है। देखो, डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शंस। ये बात समझ आया? ठीक है, तो जो एक रैपर होता है हमारे पास में, क्या होता है? रैपर, जो इन दोनों चीजों को रैप करता है। ठीक है, क्या करता है? इन इन चीजों को रैप करता है। ओके, जो रैपर, ओके, द रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर, डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल, एंड फंक्शंस, द रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड एज द इनकैप्सुलेशन। बोलो, बात समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? यस सर। इनकैप्सुलेशन समझ आया? ओके, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग ऑफ, इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है जो रैप करता है हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को। कौन है? तो वो होता है क्लास। याद है? तो क्लास जो है ना, एक टाइप का इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है टू आवर डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। बात क्लियर है? देखो, हमारे जो वेरिएबल्स है, जो हमारे फंक्शंस है, वो खुले में तो प्रेजेंट नहीं है, कोई रैपिंग हो रही है। बात समझ आया? कोई तो उसको कवर कर रहा है। कौन कवर करता है? क्लास कवर करता है। सो एक्चुअली क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकैप्सुलेशन। बात क्लियर है तन्वी, ईश्वरी?
यस सर। हाँ सर। क्लास ही इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, उसकी सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस, जितने भी चीजें क्लास के अंदर और भी होती है, बट क्लास को हम मोस्टली डिफाइन कैसे करते हैं? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी क्लास है, उनको रैप कौन करता है? कौन एक रैपिंग प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट होगी? मोस्टली वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, तो क्लास होता है। सो क्लास प्रोवाइड द इनकैप्सुलेशन फॉर आवर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। बात समझ आया? बात क्लियर है? यस सर। इतना यस क्लियर सर। है? इतना क्लियर है? ओके। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, हर क्लास अलग होता है। ध्यान देना, हर क्लास जो है, अब देखो ये क्लास ए हो गया, लेट्स से ये क्लास ए है, ठीक है, कॉल इट ए क्लास ए। ठीक है। अब क्लास ए के अंदर अलग वेरिएबल्स है, अलग फंक्शंस है। देखो वेरिएबल फंक्शन तो होंगे ही, बट किसी और टाइप के वेरिएबल्स फंक्शंस है। उसी तरह से हमारे पास में क्लास बी है। बात समझ आया? ठीक है, ये क्लास बी है। अब क्लास बी के ऊपर फिर से रैपिंग, यानी सॉरी, ये वेरिएबल फंक्शंस है। अब ये दूसरा क्लास है, ये दूसरा क्लास क्या कर रहा है? इस वेरिएबल और फंक्शंस को रैप कर रहा है। ठीक है, ओके, इन वाले वेरिएबल और फंक्शंस को रैप कर रहा है। ठीक है। तो हर एक अलग क्लास उसके अंदर की एंटिटीज को रैप करता है फॉर प्रोवाइडिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है ईश्वरी? हाँ अभी, सर। और रैपिंग जो होता है ना, क्लास जो रैपर होता है ना, जब भी हम रैपिंग करते हैं क्लास से विद डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन, तो वो एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है। जैसे जब हम रैपिंग करते हैं ना, एक क्लास क्या है? रैपर ही है, रैपर एंड इनकैप्सुलेशन कर रहा है। तो encapsulation also kind of used or helped us to achieve the access। इसका मतलब क्या है? encapsulation also use, ताकि हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन को कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाए। क्योंकि ये देखो, ये क्लास ए है, ये इसकी बाउंड्री इनकैप्सुलेशन कर रखा है ये वेरिएबल फंक्शंस को, इसने भी ये वाले कर रखा है। अब डायरेक्टली अगर आप इसके अंदर, यहाँ पे बी के अंदर, हाँ, आप यहाँ से बी से डायरेक्टली अगर ए का डेटा एक्सेस करना चाहोगे ना, तो एक्सेस नहीं होगा। बात समझ आ रहा है क्या? क्योंकि वो अलग अलग है। तो हर एक रैपर जो है ना, उसका एक बाउंड्री होता है कि इसके बाहर डेटा एक्सेस नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है गाइस? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? हाँ सर। तो एक दो यस सर। रैपर है। अब देखो, दो घर है अलग अलग, ऐसे समझो। ठीक है, घर क्या है? रैपिंग है। किसको किसको रैप कर रहा है? अलग अलग चीजें जो घर के अंदर होगी। अब एक घर से दूसरे घर का डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रैपिंग है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? अगर वो ओपन में प्रेजेंट होते तो एक्सेस हो जाता, क्योंकि कोई रैपिंग नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है। बट क्लास एक टाइप का रैपिंग प्रोवाइड करता है, जिससे डेटा जो है वो एक्सेस होगा क्या नहीं होगा, वो भी डिसाइड होता है। सो रैपिंग actually, along with the wrapping, okay, what we can achieve the access of the data, कि डेटा कहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, कहाँ पे नहीं एक्सेस होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी लिमिट हम वी कैन ऐड ओवर द डेटा विद हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्योंकि अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग डेटा हो गए, अलग अलग डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा सकते। अगर आपको करना है तो यू कैन यूज कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यू कैन यूज कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेशन। तो उससे आप कर सकते हो। तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप किसी भी क्लास का डेटा कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड एज हाँ इनकैप्सुलेशन। सर। ओके। तो इनकैप्सुलेशन जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन के साथ में एक और चीज आती है, जिसका मैंने अभी जो जिक्र किया, कि किसी का डेटा कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। किसी का डेटा, यानी क्लास ए, क्लास बी, एक ए बी क्या है? इनकैप्सुलेशन कर रहा है, क्लास ही है, तो बट दैट इज डूइंग इनकैप्सुलेशन। बट आप क्लास ए का डेटा क्लास बी के अंदर यूज नहीं कर सकते, बी का डेटा सी के अंदर यूज नहीं कर सकते। दैट इज द एक्सेसिबिलिटी लिमिट वी हैव, कि किसका डेटा एक्सेस होना चाहिए, किसका डेटा एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो जो इनकैप्सुलेशन होता है ना, इनकैप्सुलेशन, ओके, along with along with along with access specifier। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन along with access specifier, what we achieve the data binding। ओके, अब ये नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से समझेंगे। हम डेटा बाइंडिंग कंसेप्ट अचीव करते हैं। ओके, बाइंडिंग। अगर ये नहीं समझा गाइस, डोंट वरी, मैंने आपको बस अभी
बस अभी स्टार्ट ही किया है तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो तो हमें समझ में आ गया, बट क्लास जो है वो डेटा और फंक्शंस को रैप कर रहा है, राइट? बट अलॉन्ग विद द रैपिंग हम ये भी चाहते हैं कि जो क्लास है उसके अंदर के जो उसके अंदर का फंक्शंस हो या वेरिएबल हो जो भी हो, along with the encapsulation what we achieve the data binding। डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल जो फंक्शंस उस क्लास के अंदर है, मेरे बात पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है? डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है कि जो वेरिएबल और जो फंक्शंस किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर है, जैसे ए क्लास है, बी क्लास है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, तो हम चाहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज ही है, वो प्रॉपर्टी इसी क्लास से बाइंड हो जाए ना, कि उसके बाहर उसको एक्सेस ना किया जाए, यानी वी we will not able to access that data outside of that class particularly, that is called a data binding। नहीं समझ में आया? नो प्रॉब्लम। देखो डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, along with access specifier, जैसे ये मेरे पास एक क्लास है, बिल्कुल आराम आराम से समझो, बहुत ईजी है। जैसे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स से ये प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस मेरे पास है, ठीक है? वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है? अब मुझे पता है वेरिएबल और फंक्शंस को कौन रैप करता है, क्लास। क्लास एक इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, तो ये हो गया मेरे पास क्लास है, आराम से समझो, बहुत ईजी है, ठीक है? बट मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना, ये क्लास ए हो गया, ठीक है? अब क्लास ए के अंदर क्या है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, क्लास क्या होता है वो समझ में आ गया, रैप इनकैप्सुलेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो जो प्रॉपर्टीज, जो वेरिएबल्स और फंक्शंस इस क्लास ए के अंदर है, वो इस क्लास से बाइंड हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो प्रॉपर्टीज है, बाइंड होना इसका मतलब पता है क्या होता है? बाइंड होना यानी कि वो उसके बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर ऐसा समझो कि कोई चीज किसी से बाइंड है, जैसे किसी घर में कोई चीज बाइंड है, बाइंड यानी ऐसा समझो कि परमानेंटली उसको माउंट कर रखा है, उसका आप उसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। बाइंडिंग का मतलब होता है कि उसको आप उसी उसी बाउंड्री तक एक्सेस कर सकते हो। अगर मैंने ये वेरिएबल फंक्शंस बाइंड कर दिया, क्या कर दिया, ये वेरिएबल और फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज है, इसको अगर मैं बाइंड कर देता हूँ, बाइंडिंग का मतलब इतना ही होता है कि आप उसको उसके उसके बाउंड्री के बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। बाइंडिंग कर दिया मैंने, बाइंडिंग क्या है ना, ये जो प्रॉपर्टीज और फंक्शन है कि ये इस क्लास से बाइंड हो गए, बाइंड हो गए एकदम, ऐसा समझो कि चिपक गए वो, ठीक है? अब उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे। बाइंड हो जाना यानी अटैच हो जाना, ओके? तो ये प्रॉपर्टीज और फंक्शंस क्या हो गए, इस क्लास से बाइंड हो गए। और अगर आप इससे बाहर उसको एक्सेस करने जाओगे ना, ये क्लास से बाहर इन प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स को एक्सेस करने जाओगे, तो आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों एक्सेस नहीं मिलेगा? बिकॉज हमने डेटा बाइंडिंग से उन प्रॉपर्टीज को बाइंड कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। तो जिस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज आप बाइंड करते हो, तो वही क्लास उसको यूज कर सकता है, उसके बाहर आप उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते। बाइंडिंग का मतलब है, समझो कि ओनली दैट पर्टिकुलर क्लास विल हैव an ability to access this data, outside of that class no one can able to do that। बात समझ में आया? सो डेटा बाइंडिंग का कंसेप्ट ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस है, ये इसी क्लास के लिए यूजफुल रहेंगे, इसी क्लास के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको बाइंड कर दिया है ना, बाइंड कर दिया हमने उसको, अटैच कर दिया उस क्लास से कि इससे बाहर तुम एक्सेस नहीं हो पाओगे। अटैच कर दिया, बाइंड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस बताइए, बात समझ आया? एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, चलो ठीक है, इस क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हो, ओके? बट एक होता है कि बाइंडिंग, आपने एक बार बाइंडिंग कर दिया तो आप इस क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेटा का बाइंडिंग है ना, यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, कि कौन सा डेटा एक्सेस होना चाहिए, कौन सा डेटा एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आप करते हो डेटा बाइंडिंग से। बात समझ आया? डेटा बाइंडिंग क्या होता है गाइस? डेटा बाइंडिंग यानी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और वेरिएबल को उसी क्लास से बाइंड कर देना, बाइंड यानी अटैच कर देना उसको, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। एक एक्सेसिबिलिटी लिमिट ऐड कर देना कि इसी क्लास के अंदर तुम एक्सेस हो सकते हो, इसके बाहर तुम एक्सेस नहीं हो सकते। बात क्लियर हो रही है? प्लीज यस बताइए। सर। पक्का? अब डेटा, एनी एग्जांपल डू यू हैव गाइस फॉर द डेटा बाइंडिंग?
ऐसा समझो कि ये जो प्रॉपर्टीज और वेरिएबल है ना, इसको हमने इस क्लास से फेविक्विक से चिपका दिया है। अब जब इसको फेविक्विक से आपने चिपका दिया तो बाहर तो यूज नहीं होगा, ये बाहर आएगा ही नहीं ना, कि आ जाएगा बाहर, वो तो बाहर आने आ ही नहीं सकते, बिकॉज आपने उसको बाइंड कर दिया। ठीक है, टू अचीव द डेटा बाइंडिंग हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है गाइज, हम एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट यूज करते हैं फॉर द अचीविंग द डेटा बाइंडिंग। देखो, डेटा बाइंडिंग का मतलब सिंपल यही है कि हम अपने क्लास में एक एक्सेसिबिलिटी लिमिट ऐड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा एक्सेस होगा, कौन सा डेटा एक्सेस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम बस एक्सेसिबिलिटी लिमिट ऐड कर रहे हैं इस प्रॉपर्टीज के ऊपर कि कहाँ पे तुम एक्सेस हो सकते हो, कहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकते हो। एक्सेस हो भी सकते हो तो किस लेवल तक एक्सेस हो सकते हो, क्या 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 चीजें आप एक्सेस दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी ही चीजें बाइंड होती है एक क्लास के अंदर। कुछ चीजें फ्लेक्सिबल हो गया, यानी कुछ चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ चीजें को आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी ऐसा नहीं कि सारी ही चीजें बाइंड होती है। ये हमारे ऊपर होता है कि कौन सा डेटा हमें बाइंड करना है, यानी जिसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी लिमिट लगाना है, और कौन सा डेटा फ्लेक्सिबल रखना है जो कि एक्सेस हो सकता है। बात समझ आया? तो क्लास के अंदर डेटा बाइंडिंग ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारी ही चीजें बाइंड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हम फ्लेक्सिबल भी रखते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये चीजें आगे एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि गाइज दिस इज नॉट नॉट अबाउट द सिक्योरिटी। जब भी हम जब भी हम बात करते हैं ना, दिस एक्सेस स्पेसिफायर, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर हो जाए, एब्स्ट्रैक्शन हो जाए, यानी सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल और फंक्शन है, इसको हम सिक्योर कैसे रखते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई हैकर आएगा इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में और चीजें होती है, बट यहाँ पे एज अ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी चीजें आगे एक्सेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ कुछ चीजें होती है, अगर क्योंकि एज अ डेवलपर बहुत सारे लोग हमारे टीम में काम करते हैं, तो होता क्या है, हम एक्चुअली ऐसी चीजों को बाइंड कर देते हैं, यानी ऐसी चीजों को एक्सेस नहीं देते सामने वाले डेवलपर को, कि उससे अगर उसने कुछ उस वैल्यू को कुछ चेंज कर दिया तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखो, डेटा एक्सेस कर रहा है तो डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है सामने वाला। तो व्हाट वी डू, हम आगे वाले जो डेवलपर है, आगे वाला जो कोड करने वाला है हमारे साथ में, या फिर आगे आप छोड़ दोगे ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कोई आगे कोड कर देगा, तो जब भी वो ट्राई करता है किसी वेरिएबल्स को एक्सेस करना, वेरिएबल्स हो, प्रॉपर्टीज हो, और उसे उसे वो दिखता है कि ये प्राइवेट है या फिर ये डेटा बाइंड किया हुआ है, तो वो उसको एक्सेस नहीं करता, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि अच्छा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या फिर इन चीज़ों पे लिमिट लगाया हुआ है, तो मुझे इसको छेड़ना नहीं है, मुझे इसको प्रिसाइजली हैंडल करना है, मैं ना इसको चेंज करूंगा, ना कर ही नहीं सकता है वो। बट वो उस वेरिएबल्स को लेके थोड़ा थोड़ा अवेयर हो जाता है कि अच्छा ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, इसको मुझे सही से हैंडल करना है। ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग एक्चुअली हम अपने एज ए डेवलपमेंट, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम एक दूसरे को बताने के लिए, कन्वे करने के लिए बोलते हैं कि ये वाला डेटा यहाँ तक एक्सेस होगा, यहाँ तक नहीं होगा। और एक्चुअली दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू। हम नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर वैल्यूज या प्रॉपर्टीज किसी और जगह यूज हो जाए। अगर वो हो जाती है तो एक्सेस, अगर वो हो जाती है, मे बी मॉडिफाई हो जाती है, तो फिर और 10 चीजें हमारे कोड में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीजें, कोई अलग पार्ट ऑफ कोड एक्सेस नहीं हो। दैट्स वाई वी प्रोवाइड द डेटा बाइंडिंग। बात समझ आया? हाँ यस हाँ। सर। गलती से हो सकता है कि कोई उसको चेंज कर दे, कोई उसको एक्सेस कर दे, कहीं पे भेज दे, कहीं पे डाल दे। ये चीजें आपको तब तक नहीं समझेगी जब तक आप एज ए डेवलपर काम नहीं करोगे। बट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जब आप काम करोगे तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। जैसे हम कहीं किसी का भी डेटा कहीं पे भी एक्सेस नहीं करते, एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमें पता होता है कि इसको प्राइवेट रखना है, ये सामने आगे इसको एक्सेस मत दो, कोई और जगह हम कोड करेंगे तो वहां पे इसको एक्सेस नहीं देना है। तो ऑल दिस थिंग्स हेल्प अस फॉर द बेटर कोड स्ट्रक्चर एक्चुअली। ठीक है, ये सिक्योरिटी का ऐसा मामला नहीं है कि हैकर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर उसको करना है तो वेरिएबल्स ये तो है, वो डायरेक्टली इनहेरिटेंस करके कर सकता है। ओके, और भी चीजें हैं वो जो कि कर सकता है वो हैकर। बट ये सिक्योरिटी वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी, दिस इज द काइंड ऑफ सिक्योरिटी विच वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड विथ द अदर पार्ट ऑफ कोड, क्योंकि हमारे पास में अदर पार्ट ऑफ कोड भी होगा जो कि इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर वो इसको एक्सेस कर सकता है, में भी गलती से कुछ हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट्स व्हाई वी डोंट डू दिस। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए हमारे पास में और चीजें होती है। तो सिक्योरिटी और डेटा बाइंडिंग में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिक्योरिटी के लिए और चीजें होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में
डेटा बाइंडिंग। यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है गाइस, प्लीज लेट मी नो।